2 दिन की जिंदगी। चला चली का ठेला है, कोई चले गए, कोई जा रहे हैं, कोई तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखना, सबको जाना है। जो पानी कमरे के अंदर घुसता है, जो पानी कमरे के अंदर भर जाता है और उस पानी की यदि निकासी ना हो तो भरा हुआ पानी दीवालों से रिसना प्रारंभ हो जाया करता है। कहते हैं ना कि सीलन आ गई दीवार पर। ध्यान रखिए, और जो आदमी परिग्रह से अपने आप को भरते जाता है, वो जब निकासी नहीं होती है तो सारी निकासी शरीर की बीमारी बन करके निकल जाया करती है। ज्यादा आसक्ति, ज्यादा परिग्रह, ज्यादा राग, ध्यान रखना, रिसने लगेगा शरीर से, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यादा जोड़कर रखोगे, कौमा में चले जाओगे, नौकर चाकर ऐश करेंगे, तुम पड़े रह जाओ। ज्यादा मत जोड़ो, छोड़ने की ताकत रखो। मेरे भाई, वृक्ष फल लुटाते हैं, इसलिए उनमें फिर से फल वापस आ जाया करते हैं। जो लुटाएगा वही लौट करके आएगा। गाय दूध देती है तब फिर उसके स्तन भर जाया करते हैं। गाय दूध ना दे, गाय का दूध ना निकालो तो बेचैन हो जाएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। ध्यान रखना, दूध निकालना पड़ता है। जैसे गाय के दूध को निकालना पड़ता है, वैसे धनपतियों तुम्हारी दौलत को भी हमें निकालना पड़ता है, वरना तुम निकालने को तैयार नहीं हुआ करते हो। ध्यान रख, ये बनियों का पैसा कोई नहीं निकाल सकता। मजाल सगे बेटे को भी अदालत में ले जाएंगे। ये बाणियों का पैसा 3 लोग निकालते हैं। ध्यान रखना, एक तो डॉक्टर ऐसी बीमारी देगा, ले आओ 10 लाख 5 लाख अपोलो, जाओ बेटा, ले जाएगा डॉक्टर। करना धरना कुछ नहीं, जाओ ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। पहले के समय वैद्य नाड़ी देख के बताते थे तुम्हें ये बीमारी है, अब डॉक्टर नहीं बताते, मशीन बताती है कि तुम्हें ये बीमारी है। ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, ये सोनोग्राफी, प्लास्टिक, दुनिया भर का करा दिया। लास्ट में डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल। लगा दी आग पूरे पैसों में हमारे। जब नॉर्मल था तो क्यों बर्बाद करा दिए मेरे पैसे भैया। डॉक्टर लोग बड़े मजे में हैं, बैठे क्या यहाँ पे होंगे 2-4। उनका सिंबल देखना, क्रॉस, रेड क्रॉस, लाल रंग, प्लस। प्लस का मतलब जानते हो, मरीज बचे या जिए, अपन तो समझ आए। मरीज बचे या जिए, अपन हलाल में प्लस। कभी कभी तो यह होता है मुर्दा धरा रहता है, मशीन सांस ले रही, 1 दिन का किराया बढ़ेगा। डॉक्टर हमेशा प्लस में। ध्यान रखना, अंदर अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में बंद, 2 घंटे से सामने वाले वेट कर रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, चल रहा है, रुको रुको, फीस रखो। ध्यान रखिए, वो फीस रखवा ली, फिर क्या होता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाए। तो कर क्या रही थी तुम भीतर? क्या कर रहे थे तुम भीतर दरवाजे लगा के? बेचारे, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, 2-4 तो होते हैं। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अच्छे डॉक्टर भी हैं दुनिया में, नहीं तो सारे डॉक्टर मेरे खिलाफ जाएंगे। अच्छे डॉक्टरों को आशीर्वाद, बुरे डॉक्टर को नोट। विचार करिए। भावेना प्रमुदित्मना दर्दुर्य क्षणादासीत सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की,
अहिंसा परमो धर्म की, थोड़ा सा हल्का सा, प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहार। श्रमण भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया कि तीन चारों गतियों में सबसे ज्यादा परिग्रह और संचय कोई करता है तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। पशुओं का परिग्रह सीमित है, पेट भरने तक सीमित है। नरकों में परिग्रह है ही नहीं। देवों के पास सब देवों पुनीत है। सबसे ज्यादा परिग्रह कोई रखता है, मनुष्य गति में रखा जाता है। भगवान महावीर ने संदेश दिया कि जोड़ो, जोड़ना तो मना नहीं किया, खूब जोड़िए। एक बात ध्यान रखना, अर्जन के साथ साथ विसर्जन की कला भी आना चाहिए। पूजन में आह्वान किया है तो विसर्जन भी होता है। जोड़ने के साथ साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। और जो दुनिया में जोड़ते ही जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, महावीर कहते हैं उनकी जिंदगी डूब जाती है, उनकी नैया डूब जाती है। अरे जोड़ो और छोड़ो, जोड़ना और छोड़ना, यही जैन दर्शन का एक साधना है गृहस्थ के लिए। इको कम, जोड़ना और छोड़ना। जो जोड़ते ही जोड़ते रहते हैं, छोड़ने के भाव नहीं लाते हैं, उनकी नाव डूब जाया करती है। 23 घंटे जोड़ते हो तो 1 घंटे छोड़ने की ताकत रखो। उत्तम त्याग धर्म है। भगवान महावीर हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी महापुरुष हो, अवतार पुरुष हो, इस धरती पर यदि पूजा जाता है तो जोड़ने के कारण नहीं बल्कि छोड़ने के कारण दुनिया में उसकी पूजा होती है। हम उस देश के लोग हैं जहां हमने राजनेताओं की सिंहासन पर माथे नहीं झुकाए हैं, बल्कि हमारे देश के लोग तो वो लोग हैं कि बड़े बड़े राजनेता भी संतों की समाधि पर अपना शीश झुकाया करते, संत के चरणों में झुकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि यहां आ जाए, कौन किसको शीश झुकाएगा? त्याग को ये दुनिया शीश झुकाती है। छोड़ना तो पड़ेगा, या मौत छुड़ाए या तुम छोड़ो। मौत छुड़ाएगी तो धक्के मार के बाहर करेगी, मरघट में ले जाके पटकेगी। मौत यदि छीनती है तो मरघट में ले जाके डालती है, और मौत से पहले यदि हम छोड़ते हैं तो मोक्ष में जाकर बैठ जाया करते हैं। छूटेगा तो पक्का है, अकेले ही जीना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब छूटेगा। समझदारी इसी में है कि मौत छुड़ाए उससे पहले छोड़ दिया जाए। कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। कोई चीज एक आध बता दो जो तुम साथ ले जाओ। बोलो एक आध नाम। कपड़े, रुपए पैसे, मकान, बीवी, बच्चे, डिग्रियां, व्यापार, पैसा, नाम, क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। बुढ़ापा क्या है? जंग लगा लोहा। लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है
और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, 2 बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, मां बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में मां बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार, माँ बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है। माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी, माँ बाप को कहते हो चुप रहिए। जिसने बोलना सिखाया, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस माँ बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, माँ बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस माँ ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं,
बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है, और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया, और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है, तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले, तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके, ध्यान रखें। इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके। वो क्या करते हम माँ बाप के लिए? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान? और हर मां बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो मां बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, ये प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ, मेरी सभागृह के बाहर 1 किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाओ। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये पत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है। और पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। स्वामी जी ने कहा अपने पेट में बांध, और बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा।
मां बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा, बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है। जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी मां 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी, और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी मां को शर्म आती हो तुझे कोख से निकाल कर फेंक देती तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये माँ बाप का उपकार हुआ करता, ये माँ बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे? अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने माँ बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये मां तुम्हें जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस मां ने फेंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। ध्यान रखिए।